क्लास 12th में मध्य प्रदेश बोर्ड पिछले 4 सालों से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो या 2025। इस टॉपिक से लगातार एक क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन में आपको दिख रहा है। अब 2026 में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को हम सीख सकें और अपना 1 नंबर पूरा कर सकें, तो अगले 2 मिनट तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। अब जैसा कि हमें स्कूलों में भी पढ़ाया गया, हम सब जानते हैं बचपन से कि डेफिनेट आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा दा आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है। पर ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मार्क्स नहीं दे सकती। जो इन्फॉर्मेशन हमें मार्क्स देगी वो आप सीखते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना, क्योंकि बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन, ये यूज हमें कहाँ करना है? तो हम सबने स्कूल में पढ़ रखा होगा अल्फाबेट्स। छोटी क्लासों में हमने ये चीजें पढ़ रखी होंगी कि स्कूलों में ए बी सी डी 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिनको अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें 5 वॉवल निकल के आते हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स निकल के आते हैं। इन 5 वॉवल्स की बात करूं तो मैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं। पर इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें? ये इंफॉर्मेशन काम आएगी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करने। हमें इन वॉवेल या कॉन्सोनेंट पे फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है जो भी वर्ड दिया है उसके साउंड पर। सर ये साउंड क्या वर्ड बोल रहे हो आप? एग्जाम्पल समझते हैं, तब आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा ऑरेंज, सब जानते हैं ऑरेंज मतलब संतरा होता है। पर अगर मैं बोलूं इस ऑरेंज के पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा? क्योंकि अभी हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम अभी डेफिनेट आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ए आएगा या एन आएगा? और आप में से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने स्कूलों में पढ़ रखा होगा या अपनी छोटी क्लासों में कि सर इसका पहला लेटर तो ओ है, ओ तो एक वॉवेल है और वॉवेल है तो एन आएगा। आप सही हो, एन आएगा। पर अगर मैं पूछूं अब एक बात बताओ आप, मैंने लिखा 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। अब इस 1 रुपी नोट के पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा? अब आप में से बच्चे बोलेंगे यार कि सर ये तो ओ है ना, अभी तो बताइए वॉवेल है तो यहाँ एन आएगा। गलत हो, यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें फोकस करना है उसकी साउंड पर, इस वर्ड की साउंड पर। ये वर्ड को अगर मैं प्रोनाउंस करूंगा तो ये प्रोनाउंस किस तरीके से होगा? अगर इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस करूंगा तो ये प्रोनाउंस होगा ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज का पहला लेटर कैसा दिख रहा है? ओ। ओ या ओ क्या है? एक वॉवेल है और वॉवेल से पहले क्या लगाना है? एन। इसीलिए यहाँ एन आया, ना कि इसीलिए क्योंकि इसका पहला लेटर होगा। हमें उसकी साउंड पे जाना, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे जाना, उसको कैसे बोला जाता है। अब अगर इसको मैं बोलूंगा तो बोलता हूँ 1 रुपी नोट। बा। बा जो कि बा, और बा क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा ना कि एन। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ए और एन का यूज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम फिर से करेंगे, चारों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको ही सोल्व करेंगे, आपको और बेहतर समझ आएगा। बचा दा। अब दा के तो ऐसे बहुत सारे यूज केस हैं जहां दा यूज होता है। पर हम अपनी क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में गलती ना करें और अपना मार्क्स पूरा सिक्योर करें, तो हमें सिर्फ 3 ऐसे रूल हैं दा के जो हमें सीखने हैं। उसके अलावा हमें कहीं भी नहीं जाना कि दा कहाँ लगता है, आप पुराने सब भूल जाओ। पहला, कोई भी स्पेसिफिक चीज। यार ये स्पेसिफिक चीज क्या होती है? बार बार मैं सुनता हूँ कोई भी स्पेसिफिक चीज, कोई भी पर्टिकुलर चीज। यार कोई भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य आप जब सुनते हो, उस वाक्य में अगर किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी इंसान की बात पहले हो चुकी हो, या वो इंसान जो खड़ा है उसको आप जानते हो, उसके बारे में आप बात हो चुकी हो सेंटेंस में पहले, कोई वो स्पेसिफिक हो, कोई यूनिक आदमी हो, कोई एरा गैरा ना हो, तो आप हमेशा उसके पहले दा यूज करेंगे। अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए और बेहतर समझ जाओगे। दूसरा क्या रूल है सर? दूसरा रूल ये है कि दा आप यूनिक चीजों के पहले यूज करोगे। यूनिक क्या होता है सर? यूनिक जैसे सन हो गए, मून हो गया, आपके प्लैनेट्स हो गए, आपकी कोई यूनिक बुक हो गई, कोई सिटी, यूनिक सिटी हो गई, इनके पहले आप दा का यूज करोगे। ये जनरली नहीं आता है, जनरली ये वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है पिछले 3 सालों में, अभी हम देख भी लेंगे। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है 2026 में पक्का आएगा, वो है सुपरलेटिव डिग्री। अब जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री, जिन बच्चों को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे, बेस्ट, मोस्ट, टॉलेस्ट, इन सभी वर्ड्स के पहले हमेशा दा का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज दा के पहले यूज होता है। अब इसको हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। आइए, अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आप देखिए अब आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। पहला देखते हैं, आनंद इज डैश एमए इन इंग्लिश। अब आनंद ने एमए कर रखी, हमें पता है, हम तो ऐसे देख के नहीं लगाते। एमए को हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे?
एम, एम का पहला वर्ड ए मतलब वॉवेल और वॉवेल मतलब एन। बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 में। लेट्स गो टू डैश मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। अब ये कोई ऐसा वैसा नत्थु वगैरह मार्केट नहीं है, ये वही मार्केट है जहां पर मेरे पिताजी ने, आपके पिताजी ने स्टॉल लगा रखा है। तो ये मार्केट अब कैसा हो गया, एक स्पेसिफिक मार्केट हो गया, एक पर्टिकुलर मार्केट हो गया। और जब भी सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर चीज की बात होती है तो किसका यूज करते हैं, दा का, अभी सिखाया था। अगला देखते हैं 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, डैश मैन वो रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड। अब ये अगर कोई भी मैन होता तो उसके पहले आर्टिकल दा नहीं आता, जैसा मैंने बताया। पर ये अब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, ये वही आदमी है जिसने यह बुक लिखी है, और ये मेरा दोस्त भी है। तो इस आदमी कैसा हो गया, एक स्पेसिफिक आदमी हो गया। इस आदमी के बारे में तो बात हो चुकी है पहले, इस आदमी को तो मैं जानता हूं, तो फिर आएगा दा। अगली बार फिर से 2025 में आया क्वेश्चन देखते हैं, और कितने आसान क्वेश्चन है, इनको बच्चे गलत करके आ रहे थे। आई नो डैश बॉय वो चीटेड यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें चीट करा है। ये वही पर्टिकुलर लड़का है जिसने चीट करा है तुमको। देख लो लड़कियों, ये वही लड़का है जिसने तुम्हें चीट करा है। तो क्या ये लड़का कोई अरे गहरा लड़का है, कोई बेसिक लड़का है? नहीं, ये तो सर कोई वो पहचाना हुआ लड़का है यार। तो इसके पहले तो दा आ जाएगा, एन तो आ ही नहीं सकते। प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस आपको और दे रखे हैं। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट, और बाकी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखिए ए एन और दा, जो भी आपको सही लगते। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।